14 साल की उम्र में कमा ली थी शोहरत, लेकिन पति ने जहर देकर मार डाला। वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल डाला था। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में संगीत जगत में ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी कायम है और उन्हें कोई भी तोड़ नहीं पाया है। उनकी सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि चेहरा भी इतना खूबसूरत था कि सिर्फ दोनों देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग उन्हें काम करने के प्रस्ताव देने लगे थे। यहाँ तक कि उन्हें ब्लैंक चेक तक दिए जाने लगे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी इस सिंगर को अपने पति से धोखा और घरेलू हिंसा मिला? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 35 साल की उम्र में ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया? हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका नाजिया हसन के बारे में। आज की पीढ़ी भले ही इन्हें नाम से न जानती हो, लेकिन उस समय के संगीत जगत में इन्होंने तहलका मचा दिया था। आवाज इतनी जुदा कि दूसरे सभी गीतकारों को पीछे छोड़ दिया। अंदाज इतना अलग कि हर कोई इसे अपने गाने गवना चाहता था। पूरी दुनिया में नाजिया के गाने गूंज रहे थे और पूरी दुनिया उनकी आवाज की दीवानी हो चुकी थी। नाजिया की आवाज ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भेजना खूबसूरत थी कि लोग उनके दीवाने हो चुके थे। नाजिया का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। यह पाकिस्तान के नामचीन बिजनेसमैन की बेटी थी। शुरुआती पढ़ाई कराची में और फिर लंदन में हुई। नाजिया की मां मुनीजा और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन जब जीनत नाजिया के पिता के लंदन स्थित घर में पहुंची तो उनकी नजर गिटार पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि यह कौन बजाता है। नाजिया की मां ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस वक्त घर पर ही थी। उन्होंने जीनत को एक गाना भी सुनाया जो कि सभी को काफी पसंद आया। एक दिन बाद ही जीनत ने मुनीजा को फोन करके कहा कि इंडिया में फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें उसके लिए एक अलग आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। पहले तो मुनीजा ने मना कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल देना ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन अपने पति को मनाने के बाद उन्होंने इस काम के लिए हाँ कर दिया। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से करवाई। इस फिल्म के गानों और स्कोर के लिए वैसे तो कल्याण जी, आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार से बात की थी। 15 साल की नाजिया की आवाज से प्रभावित होकर फिरोज खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में एक गाना गाने का मौका दिया और यह गाना था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, जो कि 1980 में रिलीज हुआ था। यह गाना आते ही सुपरहिट हो गया। इस गाने की रिकॉर्डिंग लंदन में की गई थी, जहां नाजिया स्कूल से हाफ डे लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग करने जाती थी। गाना सुपर डुपर हिट हो गया और राज कपूर का कॉल नाजिया की मां के पास गया कि इस बार का बेस्ट फिल्म फेयर सिंगिंग का अवार्ड नाजिया को दिया जाएगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी 15 साल की बच्ची को बेस्ट सिंगिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा हो, और यह रिकॉर्ड बन गया। यहाँ तक कि किसी पाकिस्तानी को उससे पहले ना ही उसके बाद कोई फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। पहले गाने के बाद ही नाजिया सेलिब्रिटी बन गई थी। इसके बाद उनका म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने आया। यह एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट एवर एल्बम बन गया। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह एल्बम सुपरहिट रहा। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी और उनके पॉपुलर होने के बाद हर फिल्म मेकर उनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। कहते हैं कि फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें ब्लैंक चेक दे दिया करते थे, लेकिन नाजिया मना कर दिया करती थी। उनका गाना डिस्को दीवाने इतना फेमस हुआ कि जब एक बार वह कोलकाता आई तो सिर्फ उन्हें देखने के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए थे। इसके बाद उनकी एक और एल्बम आई बूम बूम, जिसके ऊपर बाद में बॉलीवुड फिल्म स्टार भी बनाई गई। इसके बाद उनका यंग तरंग नाम का पाकिस्तान का पहला एल्बम लॉन्च हुआ, जो कि एशिया का उस जमाने का सबसे पॉपुलर एल्बम रहा। नाजिया ने दिलवाले, इल्जाम और मैं बलवान फिल्मों में बॉलीवुड गाने गए। जब राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने नाजिया से भी बात की थी, लेकिन नाजिया ने राज कपूर को भी मना कर दिया। नाजिया ने अपने भाई के साथ एल्बम कैमरा लॉन्च किया और इसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि यह उनका आखिरी एल्बम है। अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करने के लिए 1992 में नाजिया ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया।
उन्होंने अमेरिका यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी की और 1991 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में विमेन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप के और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। 30 मार्च 1995 को घर वालों ने नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बैग से करवा दी। यह उनकी अरेंज मैरिज थी। 1997 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी, क्योंकि उनके पति एक दिल फेंक आशिक थे। कहते हैं उनका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अफेयर था। जैसे ही यह बात नाजिया को पता चली तो उनके झगड़े और बढ़ गए और उनके पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया को बाद में पता चला कि उनसे पहले भी इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी और यह बात उनके घर वालों से छुपाई गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के एक पेपर में इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने साथ मारपीट होने पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके पति मारपीट करके उन पर यह दबाव बनाता है कि मीडिया में यह बताया जाए कि वह अपनी शादी में बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी बीच नाजिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उन्हें फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ। नाजिया को झटका तब लगा जब उनके पति ने उनके इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया। नाजिया भी कहती थी कि पति इश्तियाक के साथ रहने से बेहतर है वह मर जाए। अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि उनके पति ने उनकी बहन को भी बंदी बनाकर रखा था। सन 2000 में उन्होंने मुस्लिम एक्ट के चलते अपने पति से तलाक ले लिया था और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। इसके बाद उनका इलाज उनके माता पिता ने ही करवाया। लंदन में उनका इलाज हुआ, जहां उनकी 5 कीमोथेरेपी करवाई गई। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उनके पति उन्हें धीमा जहर दे रहा था और उसी की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे खराब होता चला गया। यह बात लंदन में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर भी जानते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनकी मौत होती है तो इस बात की जांच की जाए। 13 अगस्त 2000 को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम करवाया गया क्योंकि उन्होंने अपने वकील को जो बयान दिए थे, उसके बाद लंदन पुलिस ने भी उनकी दोबारा ऑटोप्सी कार्रवाई उनके घर को भी सील कर दिया गया। क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए डिटेल में सारी जांच की गई। कहा जाता है कि जांच के लिए 5 महीने तक उनका शव मुर्दा घर में पड़ा रहा। परिवार को 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को उनका शव सौंपा गया था। उनका अंतिम संस्कार भी लंदन में ही किया गया। हालांकि उनका पति आज भी उन्हें अपनी पत्नी मानता है और कहता है कि हमारा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मां का कहना है कि मौत के 3 महीने पहले ही नाजिया ने अपने पति को तलाक दे दिया था। उनके बेटे की कस्टडी भी नाजिया के माता पिता को ही दी गई। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान सरकार के द्वारा उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया, जो कि उनकी मां ने लिया था। बहुत छोटी सी उम्र में ही सेलिब्रिटी बन जाना और दौलत और शोहरत हासिल कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि नाजिया का करियर बहुत ही छोटा रहा, लेकिन बहुत ही शानदार रहा। नाजिया अच्छी सिंगर थी, खूबसूरत थी और दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह अपनी कमाई हुई सारी दौलत को पाकिस्तान के गरीब और जरूरतमंद बच्चों में दान कर दिया करती थी। वह बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कंसर्ट किया करती थी और उनसे मिले पैसों को अच्छे काम में लगाती थी। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी और अपना हर जन्मदिन वह बच्चों के साथ ही मनाया करती थी। निजी जिंदगी में नाजिया परेशान रही और बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी उनका परिवार उनका हर जन्मदिन ऐसे ही मानता है जैसे वह चाहती थी।